रोहित शर्मा हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़े हुए। रोहित, जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के सिनेरियो को समझे व्लादिमीर पुतिन और जो उनकी सोच है जंग को लेकर। इससे पहले भी हमने अनेकों युद्धों में उनको देखा है, शहर दर शहर खंडहर बनाते हुए आगे चले जाते हैं। कई बार उनके दिमाग, उनकी सोच को लेकर लोगों में एक डर और दहशत है, जिसकी वजह से आज भी जब उनका उपराजदूत यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम में कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने का अधिकार रखते हैं अगर नेटो मुल्क हमें उकसाएं। अगर नेटो के ब्रसल्स में इस बैठक को और वहां से निकले किसी बात को वो उकसाना समझ लेते हैं तो क्या होगा? रोहित, देखिए व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा अननोन है अंजना। लेकिन जहां तक ये अमेरिका ने हमेशा से साफ किया कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगे, हम बिल्कुल डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं करेंगे। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी जानकारी है, 4 चीजें निकल के सामने आने वाली है इस मीटिंग में से। सबसे पहली है कि इंटेलिजेंस जो है यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएगी, वेपनरी प्रोवाइड की जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन एड और फाइनेंशियल एड जो है यूक्रेन को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका बिल्कुल भी डायरेक्ट एंगेजमेंट में नहीं जाना चाहता, नेटो के देश डायरेक्ट एंगेजमेंट में नहीं जाना चाहते व्लादिमीर पुतिन के साथ। और कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से अभी तक एक बैलेंस बना के रखा है अमेरिका ने, नेटो देशों ने, कि एक डायरेक्ट एंगेजमेंट ना हो व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसी पे काम किया जाएगा और उसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन आने वाले जो प्रतिबंध है, जो उनके करीबियों पे लगने वाले हैं, जो ओलिगार्क्स पे लगने वाले हैं, क्या उसे एक तरह से समझे कि या उन्हें उकसाया जा रहा है और क्या वो कोई और बड़ा कदम उठाए, ये देखना होगा। लेकिन संभावना इसकी फिलहाल कम है। आई थिंक अमेरिका का जो एंड गोल था और जो चल रहा है फिलहाल यूक्रेन के साथ, वो यही है कि ये यूक्रेन की लड़ाई है और यूक्रेन इससे लड़ रहा है। और जहां तक व्लादिमीर पुतिन का सवाल है, जो एक क्विक वॉर की उनकी मंशा थी कि शायद 5 या 8 या 10 दिन में वो कर लेंगे, उसको अमेरिका और नेटो देशों ने बहुत सक्सेसफुली एक तरह से रेजिस्टेंस दी है। और आने वाले दिनों में शायद हमें यही देखने को मिलेगा अंजना। अमेरिका और नेटो देशों ने रेजिस्टेंस दी है? जी बिल्कुल दी है। जिस तरह की वेपनरी और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है, अगर ये यूक्रेन के पास नहीं होता अंजना, तो ये इतने दिनों तक ये जंग नहीं चलती। और शायद इसी बात का एक, कहां से मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, इसी बात का उल्लेख बाइडेन अपनी स्पीच में भी करेंगे। जनरल प्रसाद, क्या आप सहमत हैं इससे? भाई, मुझे तो ये सहमति नहीं नजर आ रही। आई डोंट थिंक आई कैन एग्री विद हिम। देखिए, 2-3 सवाल उठते हैं अंजना जी। ये जो हथियार दिए जा रहे हैं, ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं फ्री में। इसका पैसा कौन भुगत रहा है? जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं अमेरिका की, जो ये सामान भेज रही हैं, क्या वो फ्री में कंपनी दे रही है? मुझे नहीं लगता वो कंपनी जैसे रेथियन है या लॉकहीड मार्टिन है जो बना रही है सब हथियार, ये फ्री में दे रहे होंगे। इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा क्या डेफर्ड पेमेंट होगा या आउटराइट एड होगी, या नेटो फोर्सेस का जो फंड्स हैं नेटो फोर्सेस की तरफ से इसका भुगतान किया जाएगा? क्योंकि कोई कंपनी जो हथियार दे रही है आज बना के, वो फ्री में नहीं देगी, वो दे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो पहला सवाल ये उठता है। दूसरा, अचंभे की बात एक और भी है कि आज एज ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विद वीटो, आज रशिया इस किस्म का बयान यूनाइटेड नेशंस में देती है कि हम न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी रखते हैं, एक धमकी दे रही है। ये समझते हैं एक बड़ी भारी स्टेटमेंट है, जिसको बड़े गंभीरता से लेना चाहिए अमेरिका को, नेटो को, यूरोपियन यूनियन को। तो बेहतर यही होगा कि इसमें आज नेटो ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि रशिया और भड़के। अभी आपके एक स्पीकर ने कहा, जेड साहब ने अमेरिका से, कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि एड बंद कीजिए, वेपन हथियार देना बंद कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन एड केवल दीजिए और लड़ाई को बंद कराइए। आज यूरोपियन यूनियन अगर चाहती है कि तबाही यूक्रेन के अंदर हो रही है और ये सब पूरे विश्व को बड़ा इससे नुकसान, विश्व इज वेरी अनहैप्पी विद द वे पीपल आर डाइंग एंड बिकमिंग रिफ्यूजीज इन यूक्रेन, तो एक डिसीजन ले लें आज कि अच्छा, बाकी ह्यूमैनिटेरियन तो हम मदद करेंगे, लेकिन हम आज से हथियार और इस किस्म की सपोर्ट नहीं देंगे जिससे लड़ाई में और तेल झुके। हम लड़ाई को बंद करना चाहते हैं। हम यूक्रेन से कहते हैं लड़ाई को आप बंद कीजिए और बातचीत के टेबल पे आइए और बातचीत करके इस मसले को सुलझाइए।